हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब तो आपका CBT 2 पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब जो है बच्चे आपको आगे के लिए सोचना है, ठीक है। जैसे भी आपका एग्जाम गया है, अच्छा गया है या फिर आपका बेकार चला गया है, आपने अटेम्प्ट कम किए हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, पहले तो आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ में शेयर करना है और उसके बाद में जो है आपको आपके आगे की रणनीति को बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आपका एक अपॉइंटमेंट है राजीव मेमानी, इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि इनको जो है अपॉइंट किया गया है CII का अध्यक्ष। ये CII क्या है? ये है आपका भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्री का कॉन्फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII इसे कहा जाता है। और इसके हेड के रूप में मिस्टर राजीव मेमानी को चुना गया है। अगर हम CII की बात करें तो यह एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी उद्योग संघ है। CII का उद्देश्य क्या है? उद्योग, सरकार और समाज के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, ये जो है आपका इसका उद्देश्य है। स्थापना 1895 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो CII के हेड के रूप में मिस्टर राजीव मेमानी को चुना गया है। अगली जो न्यूज है बच्चे, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तजाकिस्तान, इन्होंने यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ के सहयोग से, मतलब कि दोनों ने साथ में मिलकर के दुशांबे तजाकिस्तान में पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की है। ग्लेशियर्स के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। आपको पता है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, वो आपका हर साल कुछ ना कुछ डिग्री सेल्सियस में आपका बढ़ रहा है, ठीक है। जिसके कारण सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो है आपका ग्लेशियर, यानी कि जहां पे आपका जमे हुए पहाड़ है या फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, ठीक है। तो जो ग्लेशियर है बच्चे, उनको बचाने के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन किया गया। और ये कहां पे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये तजाकिस्तान में हुआ है। तजाकिस्तान में कहां पे? दुशांबे में हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप दुशांबे ग्लेशियर घोषणा को अंगीकृत किया गया, ठीक है। अब यहां से जो है दो प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि ये सम्मेलन हुआ कहां पे है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि दुशांबे ग्लेशियर घोषणा, इसका संबंध किस चीज से है, या फिर सिर्फ इतना कि दुशांबे घोषणा इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है ग्लेशियर के संरक्षण से, ठीक है, याद रखना। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, इनका नाम है कीर्ति वर्धन सिंह, इनके द्वारा भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है वो भी आपको नाम याद रखना है। सम्मेलन का उद्देश्य ग्लेशियर के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना था। तो बेसिकली जो है आपका पूरा का पूरा जो ग्लेशियर्स कैसे बचाए जाए, इसके विषय में जो है आपका पूरा सम्मेलन था। और आपको पता होना चाहिए बच्चे कि हमारे पृथ्वी पे जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा सोर्स ही आपकी ग्लेशियर है ना। जो आप लोग देखते हैं कि भारत में भी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका पानी हम हाइड्रो पावर में इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका पानी जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पीने के लिए भी जो है हम डिपेंड है इस प्रकार के जल स्रोतों पे, ठीक है। तो जो आपका ताजे पानी का सोर्स है, ग्लेशियर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो जो है आपके खतरे में है। और उनको संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये सम्मेलन आपका हुआ है, पहली बार हुआ है 2025 मई में, ठीक है। अच्छा, तजाकिस्तान की अगर हम बात करें बच्चे, तो तजाकिस्तान को आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इस्तान कंट्रीज का एक हिस्सा है। इस्तान कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और आपका तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान की कैपिटल बच्चे यहाँ पे देखेंगे दुशांबे, जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि अब जो है तजाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। एक एशियन कंट्री है, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है आपका, ठीक है। और इसके बारे में आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज है, खबर है, इससे पहले हम थोड़ा सा एक साइंस का एक टर्म सीखेंगे, उसके बाद में खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे ये जो टर्म है ये है आपका थ्रोम्बेक्टोमी, ठीक है, थ्रोम्बेक्टोमी। ये जो आपका थ्रोम्बेक्टोमी होता है, ये बेसिकली क्या है? एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिससे रक्त के थक्के यानी कि क्लॉट को मस्तिष्क से हटा करके रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए, कभी कभी जो है बच्चे आपका जो छोटी छोटी नसों से बना हुआ हमारा ब्रेन है, यहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जैसे आपका घर में वाटर सप्लाई होती है, तो वाटर सप्लाई में अगर किसी नल में कोई चीज फंस गई है ना, वहां पे जो है आपका कोई भी किसी प्रकार का क्लोट हो गया, तो उसके बाद में जो है पानी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो वही चीज जो है आपका यहाँ पे भी है ना। अगर इस तरीके की क्लोटिंग अगर किसी नस में हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे मस्तिष्क में सुचारू रूप से नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए
जो प्रोसेस अपनाया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका थ्रोम्बेक्टोमी। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब जो न्यूज है वो बच्चे इसी से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूज क्या है, भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि TDB के द्वारा की गई है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है इसका नाम याद रखना TDB। ठीक है, ये आपका जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, मतलब कि टेक्नोलॉजीज जो भारत में डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, हर फील्ड में जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे डिफेंस में आपकी टेक्नोलॉजी होती है उसी तरीके से जो है आपका मेडिसिन के फील्ड में भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो एक ऐसा जो है आपका उपकरण बनाया जाएगा और ये पूरी तरीके से भारत में बनेगा जो कि इस प्रोसेस को अंजाम दे दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए एक उपकरण बनाया जाएगा और इसके लिए हेल्प की जा रही किसके द्वारा, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के द्वारा। यह उपकरण S3V वेस्कुलर टेक्नोलॉजीज के द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करता है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो जो बच्चे आपका ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या फिर जो भी बॉडी जो है इसके डेवलपमेंट में लगी हुई है वो आपको याद रखना है। और ये जब आपका उपकरण बन करके तैयार होगा तो ये भारत में पूरी तरीके से बना हुआ पहला आपका ऐसा उपकरण होगा। ठीक है, और कहाँ पे इसे काम में लाना है तो ये आपको याद रखना है कि जो थ्रोम्बेक्टोमी होता है, थ्रोम्बेक्टोमी जो प्रोसेस होती है मेडिकल प्रोसीजर है। ठीक है, और इसके जरिए क्या किया जाता है, जो ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग है उसको हटाया जाता है। ठीक है, ताकि जो ब्लड का संचार है वो आसानी से हो सके। अच्छा, अगली न्यूज आपकी इंटरनेशनल है, जर्मनी से रिलेटेड है। जर्मनी ने क्या किया है, 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता जो है जर्मनी बन गया है। जापान के रिकॉर्ड उच्च शुद्ध बाह्य परिसंपत्तियों तक पहुंचने के बावजूद जर्मनी ने विकास और मूल्यांकन में से पीछे छोड़ दिया है। मुद्रा में उतार चढ़ाव और व्यापार अधिशेष ने इसे उलटफेर के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बेसिकली दो कंट्रीज की यहाँ पे बात की गई है, एक आपका जापान, एक आपका जर्मनी है। ठीक है, पहले बच्चे जापान के नाम पे जो है आपका सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता जो है आपका कंट्री था जापान, और इसे पीछे छोड़ करके जो है आपका जर्मनी बन गया है ना। ऋणदाता मतलब समझते हैं ना, जो कंट्री ऋण प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो शुद्ध ऋणदाता के रूप में अभी हम क्या कहेंगे, जर्मनी जो है आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, जर्मनी की अगर हम बात करें एक यूरोपियन कंट्री है। नक्शे पे से अगर हम देखने जाएंगे तो यूरोप में बच्चे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके आसपास की कंट्री देखिए, स्विट्जरलैंड है, आपका फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे आपका चेक रिपब्लिक है, इसकी जो कैपिटल है वो बर्लिन में है। ठीक है, और ये जो है आपका जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी जो है आपका बन गया है सबसे बड़ा ऋणदाता। अगली जो न्यूज है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री, अभी ये पूर्व में क्या थी वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है एनालोना बेरबॉक और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है महासभा। ठीक है, महासभा की अध्यक्षा जो है ये बनाई गई है। 2 जून 2025 को हुए गुप्त मतदान में उन्हें 193 सदस्य देशों में से 167 का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि उनकी एकमात्र प्रतिद्वंदी हेल्गा सिम्ट, इनको 7 वोट मिले। एनालिना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली 5वीं महिला है। ठीक है, तो बच्चे इनका नाम याद रखना है, जर्मनी की है और ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की हेड बन गई है। महासभा में वर्तमान में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर मेंबर कंट्री की जो संख्या है वो है आपकी 193। ठीक है, याद है इतना, ये बच्चे याद रखना। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड न्यूज है, हमें याद रखनी होगी। ठीक है, अगली जो न्यूज है बच्चे ये जो है हमें एक इंडेक्स के बारे में बताती है, और आप जो है RRBJ 2025 के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड करेंट न्यूज आपको याद रखनी है। उसके लिए इन्वायरमेंट का जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स है जो हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज को कौन सी कंट्री कितनी अच्छे तरीके से टैकल कर रही है। उसके लिए जो है आपका बच्चे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आता है, इसे जो है आपका CCPI शॉर्टकट में कहते हैं, और यहाँ पे 2025 का ये आपका रिलीज हो चुका है। भारत की जो यहाँ पे रैंक है वो है आपका 10वां। ठीक है, भारत को इस बार जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025 CCPI में शीर्ष 3
कंट्री स्थान रिक्त बने हुए हैं। पहले भी आपका काफी लंबे समय से जो आपका टॉप 3 में कोई कंट्री आ ही नहीं रहा है, ठीक है। टॉप 4 से जो है आपका देश आने शुरू होते हैं, तो टॉप 3 यहाँ पे फिर से जो है आपके खाली है, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना है, इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। और बाकी टॉप 3 कंट्रीज की बात करते हैं। टॉप 3 में याद रखना है कि जो टॉप 3 1 2 3 प्लेसेस हैं वो तो खाली हैं, तो 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 4th नंबर पे आपका डेनमार्क है, नीदरलैंड है, आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। भारत का जो रैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th प्लेस मिला है भारत को। अगली जो न्यूज है स्टेट न्यूज है, किसी राज्य से रिलेटेड है, राज्य आपका गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक विशेष स्मृति स्थल सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जा रहा है। अभी किया जा रहा है, हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है, या फिर कहाँ पे बनाया जा रहा है। ये आपका गुजरात में, गुजरात में कहाँ पे, कच्छ जिले में बनाया जा रहा है, ठीक है। इस स्मारक का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना और बीएसएफ के पराक्रम, त्याग और बलिदान को सम्मान देना है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। अब आई होप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। पिछले 1 महीना जो है हमने पूरी तरीके से इसी न्यूज में जो है हमने बिताए हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए बच्चे आपका एक तरीके से स्मारक आपका बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ जिले में। अच्छा, भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल भारत जन जो है विकसित किया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कोई भी आपका एआई इस तरीके से एआई बेस्ड मॉडल अगर बन रहा है ना, तो उसका उद्देश्य हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपका साइंस एंड टेक्स की न्यूज होती है और ये आपका आरआरबी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो नाम याद रखना, नाम है इसका भारत जन। ये क्या क्या किस चीज के लिए है, ये आपका इंडियन लैंग्वेज से जो है आपका बना हुआ एआई मॉडल है। यह मॉडल खासतौर पर देश के विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि भारतीय भाषी समुदाय के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है। तो नाम इसका याद रखना, भारत जम नाम सही है आपका, और ये आपका एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। अगली जो न्यूज है बच्चे, ये भी आपके शॉर्ट न्यूज है, झारखंड से है। झारखंड राज्य सरकार का पहला टाइगर सफारी लातेहार जिले के बरवा हिड पश्चिमी वन रेंज में स्थापित करने की योजना बन रही है। यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। तो यहाँ से बच्चे आपको ये याद रखना है कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, झारखंड में है, और झारखंड की सरकार जो है झारखंड में पहली टाइगर सफारी यहाँ पे स्टेब्लिश करने के लिए सोच रही है, ठीक है। तो दोनों ही न्यूज बेसिकली गुजरात में जो हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का स्मारक बनाया जा रहा है, और ये भी आपका जो टाइगर सफारी है ये भी आपके बनाई जाएगी, ठीक है। तो झारखंड और गुजरात की दोनों ही न्यूज जो आपकी फ्यूचरिस्टिक है, मतलब कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ होने की घोषणा हो गई है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आज की आपकी न्यूज है, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको कहूंगी, 2 न्यूज हैं। एक तो आपका जो ग्लेशियर सम्मेलन है, दोनों ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ग्लेशियर सम्मेलन बच्चे आपका इस बार पहली बार हुआ है, आपको याद रखना है, तजाकिस्तान में हुआ है। और दूसरा जो है आपका ये जो आपका इंडेक्स है CCPI, अभी तक भी एग्जाम में आती रही है, और ये जो है क्लाइमेट जो चेंज बच्चे हो रहा है, कौन सी कंट्री क्लाइमेट चेंज के लिए कितने अच्छे कदम उठा रही है, कैसी जो है पॉलिसीज बना रही है, उसको जो है आपका मूल्यांकन करने के लिए बेसिकली आपका इंडेक्स है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं इसी तरीके से इसी सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।